हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिक मैथमेटिक्स क्लास 7 का कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे, जो 12th नंबर चैप्टर है। और इसमें 12.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन के बिहाफ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी दोनों बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन ए को बना रहा हूँ। इसमें दिया गया है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन थ्रू द पॉइंट मार्क आउटसाइड इट। ये गिवन लाइन है और आउटसाइड में एक पॉइंट डिनोटेड है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों को एक लाइन खींचना है जो इसके पैरेलल हो। इसी तरह से बी बनेगा। यहाँ पर पी और क्यू एक लाइन दिया गया है और सी आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ ये दिस लाइन है। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ ऐसे लाइन खींचेंगे जो इसके पैरेलल हो। लेकिन मेथड क्या है? यूजिंग ए रूलर एंड सेट स्क्वायर। हमें एक रूलर के हेल्प से और सेट स्क्वायर के हेल्प से इसको बनाना है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट कर लिया है। 12.1 नंबर एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एक्स वाई एक लाइन है और जेड इसके बाहर में एक पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि सेट स्क्वायर हम लोग ये वाला ले रहे हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये वाला एंगल देखिए, इस तरह से अगर रख दिया जाए, ये लाइन है और इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स मिलाए जाए, मतलब इस लाइन पर इसको रख दिया जाए, तो ये सीधे देख रहे हैं आप कि ये 90 डिग्री है। ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री का हम लोग ले रहे हैं ताकि हम लोग पैरेलल लाइन आसानी से खींच सकें। तो सेट स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरह से रखते हैं। एक और सेट स्क्वायर है दीजिए तो उसमें से, हाँ, इस तरह से लाइए दीजिए, उसको भी मैं बता दूं। एक ये सेट स्क्वायर है, तो हम लोग चाहें तो इसके हेल्प से भी बना सकते हैं। ये 90 डिग्री का पोर्शन है, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो हम लोग इसके हेल्प से भी बना सकते हैं, पर मैं इसके हेल्प से बना रहा हूँ। हमें करना क्या है कि इस लाइन को ध्यान में रखते हुए, जैसे यहाँ पर x और y है, तो x और y को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सेट स्क्वायर के ऊपर वाले साइड का मिलान कर देंगे। तो जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो हमें क्या करना है कि स्केल को लेना है और स्केल को इसके दूसरे साइड में लगा देना है। हमें ध्यान रखना होगा कि ये वाला लाइन मिसमैच ना हो, इधर उधर ना जाए, अन्यथा हमारी लाइन जो पैरेलल वाली होगी वो टेढ़ी हो जाएगी। और ये स्केल को लेफ़्ट साइड से इधर से मैंने रख दिया है। अब क्या करना है कि with the help of the scale हमें इस सेट स्क्वायर को ऊपर खिसकाना है। खिसका रहे हैं। ये थोड़ा सा हिल गया। ये जेड पॉइंट के पास में ले आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जेड पॉइंट के पास में ले आना है। ये स्केल के सहारे से हमने इसे स्लाइड कर लिया। अब स्केल को हटा दें।
अब यहाँ पकड़े रहें, ज़ोर से पकड़े रहें ताकि ये खिसके नहीं। अब आसानी से इसको हम लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस यही है, इसके पैरेलल ये हो गया। मान लीजिए कि इसका नाम एक्स वाई है और इसका नाम हमने एल रख दिया, तो एल इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। स्टेप्स कैसे लिखेंगे इसका ध्यान रखेंगे। स्टेप्स लिखते समय सबसे पहले हम लोगों ने सेट स्क्वायर को यहाँ पर प्लेस किया था इस एक्स वाई पर। तो लिखा हमने क्या कि प्लेस द सेट स्क्वायर ऑन लाइन एक्स वाई पर हमने ऐसे रखा था, तो इसको लिखा गया। जैसे जैसे मैंने काम किया है वैसे वैसे आप ये काम करेंगे और उसी के हिसाब से अपने स्टेप को लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या किया था कि रूलर को एडजस्ट किया था, रूलर को लेफ़्ट साइड में एडजस्ट किया था। तो सेकंड में हम लोग यही लिख लेंगे कि एडजस्ट द रूलर ऑन द अनदर साइड। इसके बाद क्या किया था हम लोगों ने कि रूलर के हेल्प से इसको स्लाइड किया था। तो सेट स्क्वायर को स्लाइड किया था, तो बस वही स्टेप लिख देंगे। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर अनटिल इट पासेस थ्रू जेड। जेड के पास में आ गया या फिर इसको पास कर जाता है, ध्यान में रखिए। तो इसको मिला के ऐसे हम लोग लाइन खींच लेंगे। ड्रॉ द लाइन अलोंग द अपर एज ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के अपर एज ये वाले से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन को। और यही लाइन हमारा इस लाइन के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर फिर लिख दिया गया 5th नंबर में, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स वाई। और दिस लाइन का अगर नेमिंग कर दिया जाए तो मैंने एल लिख दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दिस लाइन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एल पैरेलल टू एक्स वाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमने गिवन लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लिया विथ द हेल्प ऑफ रूलर एंड सेट स्क्वायर। ये सेट स्क्वायर मैंने लिया था, ये रूलर लिया था। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि इसी तरह से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन कंपास और रूलर के हेल्प से। तो इसको मैं सेकंड वीडियो में अपलोड करूँगा। हमारे साथ बने रहें, क्वेश्चन सावधानी से देखते रहें, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।